हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग मिलकर इस वीडियो में बहुब्रीहि समास सीखेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और किन किन पदों में बहुब्रीहि समास होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा। जब भी इसकी परिभाषा पूछी जाएगी तो इसकी परिभाषा हम लोग गलत करते हैं और परिभाषा कई बार पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास अब बहुब्रीहि समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसमें क्या है कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वहां कौन सा समास होगा, तो आपको बताना है बहुब्रीहि समास होता। दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात कोई पद प्रधान नहीं होता है। अर्थात कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। आपसे कहा जाए कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, क्या कहे, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रधान कौन होता? अन्य पद। अन्य पद प्रधान होता है, वहां आपका बहुब्रीहि समास होगा। एक बार जो है टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया। किस परीक्षा में पूछा गया? टीजीटी 2021 का, यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया कि जिस समस्त पद में, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। क्या पूछा गया
कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के अलावा कोई दूसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो उसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो समास की परिभाषा से भी प्रश्न आता है। अब हम लोग इसका जो है उदाहरण देखते हैं कि किन पदों में बहुब्रीहि समास होता है और उसका विग्रह करेंगे, क्योंकि जब तक विग्रह नहीं करेंगे तब तक समास समझ में नहीं आएगा। तो समास में समस्त पद विग्रह। जब आप विग्रह करेंगे तभी आपको समास समझ में आएगा, अन्यथा समास जो है समझ में नहीं आता है। या बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया, वीणा पाणी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि वीणा पाणी पद में समास क्या होगा। तो वीणा पाणी जो शब्द है, या बिहार में भी पूछा गया, बिहार जो 11-12 की परीक्षा हुई थी और 9-10 की परीक्षा में भी वीणा पाणी शब्द पूछा गया। वीणा पाणी शब्द में समास क्या है, तो वीणा पाणी, तो इसका विग्रह पहले की करेंगे। वीणा है पाणी में जिसके, वीणा है पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ में जिसके, अर्थात यहाँ क्या हुआ, एक पद वीणा है एक पाण है, दोनों पद प्रधान नहीं होकर यहाँ पर प्रधानता किसकी होती है, सरस्वती एक पद है कि सरस्वती की प्रधानता होती है। कि तीसरा पद यहाँ प्रधान हो गया कि अन्य पद प्रधान हुआ कि वीणा है पाण में जिसके, अर्थात सरस्वती, तो वीणा पाण शब्द में तीसरा पद या अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। आपसे कहीं पूछा जाए चक्रपाणी, कहीं लिखा हो चक्रपाणी, चक्रपाणी में समास बताइए। तो चक्रपाणी में भी चक्र है पाणी में जिसके, इसका विग्रह चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात क्या होगा, विष्णु। यहाँ अन्य पद प्रधान हो गया तो बहुब्रीहि समास हुआ। आपसे कहा जाए चतुर्भुज में समास बताइए। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, आपसे दशानन पूछा जाता है बहुत बार कि दशानन शब्द में समास बताइए। दशानन में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, यहाँ अन्य पद प्रधान होता है इसलिए बहुब्रीहि समास। चक्रधर कहीं पूछा जाए आपसे, चक्रधर में समास होते, चक्र को धारण करता है जो, चक्र को धारण करता है जो, या अर्थात कौन, चक्र को धारण किया जिसने, अर्थात विष्णु। यहाँ भी तीसरा पद प्रधान है। आपसे कहा जाए नेत्र में समास, तो यहाँ पर देखिए कि संख्या होने के बाद भी क्या है, इन पदों को आपको याद रखना, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, दशानन, एकदंत, इन पदों को आपको याद रखना। संख्या होने के बाद भी इसमें आपका द्विगु समास नहीं है, समास कौन सा हो रहा है, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, 3 हैं नेत्र जिसके,
अर्थात शिव। यहाँ अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो जहां पर भी अन्य पद की प्रधानता होगी वहां आपका बहुव्रीहि समास होगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, वीणापाणी शब्द में समास बताइए, चक्रपाणी में बताइए, या दशानन चक्रधर त्रिनेत्र में कौन सा समास है। यह 4 पद आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बहुव्रीहि समास नहीं है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए इस समास को पढ़ना जरूरी है कि कैसे इसको हम लोग पहचान करें कि इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले समास को समझने के लिए समास की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, और परिभाषा के साथ साथ इसमें विग्रह करना आपको आना चाहिए, तभी आपको समास समझ में आएगा। जैसे आपसे कहा जाए लंबोदर शब्द में समास क्या होगा, लंबोदर। अब लंबोदर शब्द का पहले हमको विग्रह करना है कि लंबा है, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। आपसे कहा जाए 10 मुख शब्द में समास बताइए, 10 मुख। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। आपसे पूछा जाए खगेश शब्द में समास बताइए, खगेश। अब खगेश क्या है, खगों का ईश है, जो खग मतलब होता है पक्षी, खगों का ईश मतलब स्वामी, ईश है जो, अर्थात गरुण। जहां भी अन्य पद प्रधान होगा वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। आपसे पूछे शूलपाणी शब्द में समास बताइए, शूलपाणी। बहुव्रीहि समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शूलपाणी शब्द में शूल है, पाणी में, शूल मतलब त्रिशूल, शूल है पाणी में जिसके, अर्थात शिव। आपसे चंद्रशेखर पूछा जाए, चंद्रशेखर बहुत बार पूछा गया है, चंद्रशेखर शब्द में समास बताइए। चंद्रशेखर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबोदर, दशानन, शूलपाणी, खगेश, यह सब इंपॉर्टेंट पद है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, त्रिनेत्र, शूलपाणी। उसके बाद चंद्रमौली कहा जाए, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात कौन, शिव। यहां पर भी क्या होगा आपका बहुव्रीहि समास ही होगा। आपसे कहीं कहा जाए गिरधर में समास बताइए, गिरधर। तो गिरधर का मतलब गिर को धारण किया है जिसने, तो गिर को किसने धारण किया, गिर मतलब पर्वत, पर्वत को धारण किया था किसने, श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर गिर, गिर को धारण किया है जिसने, किया है
जिसने, अर्थात कृष्ण। बहुब्रीहि समास। एक दंत पूछा जाएगा आपसे, एक दंत में समास बताइए। एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश। यहाँ भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। आपसे कहा जाए पतझड़ में समास बताइए। पतझड़, पतझड़ में भी क्या है आपका, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो वही पतझड़ होता है आपका, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और भी कुछ पदों को हम लोग देखते हैं जिसमें बहुब्रीहि समास होता है। आपसे पद ही पूछ लिया जाएगा, उसमें आपको विग्रह करके नहीं बताना है, वैसे ही आप कुछ पदों को याद रखिए। जैसे आपसे पूछा जाए मिठ बोला, तब में समास बताइए। मिठ बोला, मिठ बोला शब्द में समास, बहुब्रीहि समास। नेक काम कहीं लिखा हो, नेक काम बहुब्रीहि समास। जलज लिखा हो, जलज। पंकज, कहीं जितेंद्री लिखा हो, जितेंद्री। बड़बोला लिखा हो, दुरंगा लिखा हो, और क्या लिखा हो, कृतकार्य कहीं लिखा हो। ये सब जो पद आप देख रहे हैं, इन सब पदों में आपका बहुब्रीहि समास है। कहीं और लिखा हो, चौलड़ी कहीं लिखा हो, चौलड़ी लिखा हो, नीलकंठ कहीं लिखा हो। बहुब्रीहि जो है उस पद में भी आपका बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि, आपसे पूछा जाएगा बहुब्रीहि शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। कहीं लिखा हो विमल लिखा होगा, बहुब्रीहि समास। कहीं निर्जन लिखा है, यहाँ भी बहुब्रीहि समास। गजानन कहीं लिखा है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के सब उदाहरण है। इसमें कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिसमें कुछ नियम काम करता है बहुब्रीहि समास के, तो उसमें एक दो और नियम है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद यह जो बहुब्रीहि समास है वह समाप्त होगा। तो नियम नंबर 1 है, में आपको नियम 1 लिखना है। नियम 1। अब नियम 1 क्या कहता है कि जिस समास में पहला पद सह का बोधक हो, जिस समास में पहला पद सह बोधक होता है, पहला पद सह बोधक हो, कि सह का बोध कराने वाला जो पद होगा, तो जिस समास में पहला पद सह बोधक होता है, तो वहां भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपसे कहा जाए सबल, सबल का मतलब बल के साथ है जो, सह मतलब होता है साथ, यह जो लिखा गया है सह, सह का अर्थ होता है साथ। तो यहाँ सा शब्द आपको दिखाई दे, सा मतलब साथ होगा, तो यहाँ सबल में क्या होगा, इसका जब विग्रह करेंगे बल के साथ है जो, आपसे पूछा जाएगा सबल शब्द में समास होती है, तो सबल में क्या है, बहुब्रीहि समास है, बल के
साथ है जो। सबल, आपसे कहा जाए सदेह, क्या कहा जाए, सदेह शब्द में समास, यहाँ भी सा का बोधक है, देह के साथ है जो, देह के साथ है जो। कहीं लिखा हो सपरिवार, सपरिवार में भी बहुब्रीहि समास, परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो। सचेत कहीं लिखा है, सचेत, चेतना या चेत के साथ है जो, चेतना के साथ है जो। तो जहां पर साह का वही बोधक होगा वहां पर भी आपका बहुब्रीहि समास होता है। अब नियम 2 देखते हैं कि नियम 2 क्या है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यह नियम नहीं मालूम होगा तो हमारा प्रश्न गलत होता है। और कंपटीशन जो होता है उसमें एक एक नंबर का क्या होता है, वैल्यू है। तो नियम 2 है कि जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हो, जिस समास में घात प्रतिघात, घात प्रतिघात सूचक पद हो, सूचक पद हो, जिस समास में घात प्रतिघात, इस चीज को आपको रखना है यार कि घात प्रतिघात सूचक शब्द होगा वहां पर भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे आपसे कहा जाए गाला गाली, गाला गाली, गाला गाली में समास क्या होगा, बहुब्रीहि समास है। गालियों के साथ जो झगड़ा होगा, गाला गाली का मतलब गालियों के साथ जो झगड़ा हुआ। तो इसमें क्या है कि समास क्या होगा आपका, बहुब्रीहि समास है। कहीं कहा जाए बाता बाती, बाता बाती, तो बाता बाती शब्द में समास क्या होगा, बहुब्रीहि समास। बात बात में जो झगड़ा हुआ, बात बात में जो झगड़ा हुआ। कहीं आपसे कहा जाए धक्का धक्की, धक्का धक्की, कहीं लिखा हो लाठा लाठी, कहा सुनी, कहीं लिखा हो कहा सुनी। तो इन सब पदों में आपका क्या है, बहुब्रीहि समास होता है। और इस प्रकार क्या हुआ कि जो बहुब्रीहि समास है वह समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।